हामदी साहब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, हुजूर के फ़ेल, हुजूर की तकरीर और तस्वीब की अखबार इहाद जिन्हें बिलउमूम हदीस कहा जाता है, इनके बारे में हमारा नुक्ता नज़र ये है कि इनसे जो इल्म हासिल होता है वो दर्जा यकीन को नहीं जाता, यानी इनसे किसी अकीदे और अमल का इजाफा नहीं होता। लो जी, मीज़ान सफ़ा 15 और सफ़ा 61 तबस्सुम मई 2008 लाहौर से छपी है। यानी इनसे न किसी अमल को सबूत मिलता है न किसी अकीदे को सबूत मिलता है। हमने तबसरा करते हुए कहा गामदी साहब का यह नज़रिया भी गलत है। ये फ़न हदीस से जहालत की वजह से है, क्योंकि तफसीर व फ़िक़्ह की तरह बाकायदा हदीस को बतौर फ़न जब मुदव्वन किया गया तो हदीस और कुतुब हदीस की अक़साम, तबक़ात मुहद्दिसीन वगैरह को तमाम तरतीब से तहरीर कर दिया गया। इस मौके पर हमने सिर्फ अहादीस की अक़साम के बारे में मुख्तसर बात की है, ज़रा वो सुनिए। हमने कहा हदीस की रुवात के अतबार से 16 किस्में हैं। सही लिजाती ही, हसन लिजाती, ज़ईफ़, सही लिगैरी, हसन लिगैरी, मौज़ू, मतरूक, शाज़, महफूज, मुनकर, मारूफ, मुअल्लल, मुज़तरब, मक़लूब, मुसाहफ, मुदरज। ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में पूरी तफसील है। ये मुहद्दिसीन ने हदीस पाक के फ़र्क को सनद और मतन को सामने रख के पूरी तरतीब दी है। ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही? अच्छा, अजीब बात है। इसको मज़ीद समझने के लिए अगर आपने हदीस की कुतुब को देखना है तो आप शरह नुख़बतुल फ़िक्र उठा लें, कौसरुन नबी इमाम अब्दुल अज़ीज़ पुरहारवी रहमहुल्लाह की उठा लें, क़वाइद फ़ी उलूमिल हदीस अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी की उठा लें, तो इन तमाम हदीस में अक़वाल मशहूरा और मुतवातरा के बारे में उलूम मौजूद हैं। अच्छा, चंद चीज़ें हमने मज़ीद भी इस पर बात की हैं। हमने कहा तवातुर की 2 किस्में हैं, तवातुर लफ्ज़ी और तवातुर मानवी। तो तवातुर लफ्ज़ी और तवातुर मानवी के साथ भी हदीस पाक मौजूद हैं रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के। मसलन तवातुर लफ्ज़ी का मतलब जिसको नकल करने वाले रावी इतने ज़्यादा हों कि इन सब को झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना मुहाल हो। अच्छा, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार के रुवात की तादाद 70 से भी बढ़ के, तो यह तवातुर लफ्ज़ी है। तवातुर मानवी ऐसी चंद हदीस जिसको नकल करने वाले अफराद अलग अलग हों और इनके अल्फाज भी जुदा हों, लेकिन इनका मतलब और मफ़हूम एक हो। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, दुआ करते वक्त हाथ उठाना, हज़रत इमाम महदी का तशरीफ़ लाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पे जाना, कब्र में सवालात व जवाबात होना, अज़ाब कब्र का होना, अंबिया कराम को कब्र में ज़िंदगी मिलना वगैरह वगैरह, ये तवातुर मानवी के साथ साबित है। तो आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि इस तरह चीज़ें साबित नहीं है? तो ये तो दीन के मुतअद्दिद हिस्से का इनकार करने के मुतरादिफ है। नज़रिया नंबर 9, 9वां नज़रिया, गामदी साहब हदीस को दीन का माखज़ जिससे हदीस ली जाती है ये भी तस्लीम करने से इनकार करते हैं कि हदीस दीन का माखज़ नहीं है। गामदी साहब की तारीर मौजूद है, उसूल व मबादी सफ़ा 68 तबा 2 फरवरी 2005। ये 205 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लें, 2005। और मीज़ान का जो वो है, क्या नाम है अपना, ये मीज़ान का सफ़ा 61 है। यहाँ पीछे अभी इसने इबारत पढ़ी थी ना, तो उस इबारत में एक लफ्ज़ ये इजाफी था, इसको काट लें। ये 2 जगह आया हुआ है। ये सफ़ा 14 इस मकाले का देखें ना, ये सफ़ा 14 पे जो हदीस है नंबर 1 के तौर पे, इसमें सूरतुन ये ऐसे इजाफे के तौर पे है। ठीक है। अच्छा, ये किताबत की गलती थी जो दुरुस्त हो गई। तो हमने कहा जनाब मन, ये जो आपने बात इरशाद फरमाई है ज़रा इसको ज़रा समझिए। वो क्या इरशाद करते हैं, इस्तिलाह में हदीस कहा जाता है, ये 9वां नज़रिया हो गया ना। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इनसे दीन के किसी अमल में इजाफा नहीं होता। ये हमने कहा गामदी साहब का यह नज़रिया गलत है, क्योंकि बहुत से इस्लामी अकायद की बुनियाद अहदीस पाक पर है और बहुत से इस्लामी अकायद अहदीस पाक के तौर पे पहुँचते हैं और हमें एक बात समझ आती है। मसलन मैं इस पर आपकी खिदमत में इस्लामी अकायद की बुनियाद जो सिर्फ अहदीस पर मुश्तमिल है वो आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पाक उठाइए। ये हदीस सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, मिशकात में भी है। इसे हदीस उम्मुस सुन्नह कहते हैं और हदीस जिब्राइल भी कहते हैं। आपने सुना होगा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के पास आए। इज़्तला अलैना रजुलन शदीदु बियाज़ सवाब शदीदु सवाद शार ला युरा अलैहि असरु सफ़र वला यारिफुहु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि वज़ा कफ़ैहि इला फ़ख़ज़ैहि फ़क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अंता। पूरी तरतीब है ना। ये हदीस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सहाबा में पहचानता कोई नहीं था, तो वो समझते थे जब हम पहचानते कोई नहीं है तो बाहर का बंदा होगा।
اور جب باہر کا بندہ آتا تھا اس زمانے میں کوئی اس طرح کی اے سی والی اور مکیف سیارہ اور یہ بہترین گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی جس کی شیشے ویشے بند ہو اور دھول نہ پڑے، تو اس پر دھول بھی پڑی ہوئی نہیں نظر آ رہی. تو جب دھول نہیں ہے اس کا معنی یہاں کا رہنے والا ہے مدینہ کا، اور اگر مدینہ کا رہنے والا ہے تو پھر ہم پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے چھپانے میں مبتلا ہیں. کون ہے؟ جبرائیل آئے اور انہوں نے گھٹنے حضور پاک علیہ السلام سے ملا دیا اور شاگردی کی طرح یوں حضور پاک علیہ السلام کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور سوالات کرنا شروع کر دی. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، سب پوچھ کے واپس چلے گئے. فلبثت ملیہ، حضرت عمر کہتے ایک عرصہ گزرا. فرمایا تدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اللہ و رسول عالم، میں نہیں جانتا تو آپ تو جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں. فرمایا فإنہ جبرائیل، فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. آپ تو کہتے ہیں دین کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، تو جبرائیل کو رب آسمان سے زمین پر بھیج رہا ہے، جاؤ انہیں دین سکھاؤ، اور یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. خامنی صاحب کہتے ہیں ثابت نہیں ہوتا. تو آپ اندازہ لگائیں حدیث سے عقائد کی ثبوت ہوتا ہے. جناب من، یہ جو کچھ دنوں پہلے وہ انجینئر مرزا کے ایک چہلے کی کال آئی اور اس کی جو میں نے کلاس لی وہ آپ نے سنی تو ہے نا، وہ بھی یہی تھا کہ وہ سمجھتے ہیں صرف عقائد کو ثبوت قرآن سے ہے. اس نے بات نہیں کی، اس نے کال بند کر دیا، ورنہ میں شرمندے کو گھر تک پہنچانے کا قائل ہوں. میں سے یاد دلاتا کہ حدیث پاک کتنے ہیں جس سے عقائد کو ثبوت اور تم مانتے ہو، لیکن جب ہمارے سامنے آتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو. بس اس نے پہلے ہی اپنی عافیت سمجھی کہ چلو اس سے جان چھڑائیے تو کوئی اور کم کریے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.